हरे कृष्णा। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, कुछ सत्संग चर्चा कर लें। हर मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार के धंधे, अनेक प्रकार की घटनाएं देखता है। दूसरों का जन्म भी देखता है, दूसरों की मृत्यु भी देखता है, और अपना भी जन्म उसके याद रहता है, परंतु वो अपनी मृत्यु को भूल जाता है। ये प्रकृति का नियम है। अधिकांश, अधिकतर, ज्यादातर आम आदमी मृत्यु को और भगवान को भूला रहता है। इसीलिए उसके सामने अनेक प्रकार के झंझट आते हैं। यदि वो मृत्यु को और भगवान को लगातार याद रख सके तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। एक महात्मा जी ने एक दिन बड़ी अजीबोगरीब बात बताई। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में सभी लोग भूतों से आक्रांत हैं, सभी पर भूत सवार हैं। आम आदमी हो, खास आदमी हो, चारों आश्रमी बताया उन्होंने। कोई ब्रह्मचारी हो, कोई गृहस्थ हो, कोई वानप्रस्थ हो, कोई सन्यासी हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई क्षत्रिय हो, कोई वैश्य हो, कोई शूद्र हो, सभी पर भूतों का साया रहता है। हमने कहा भाई महाराज जी, ये बात तो दृष्टि नहीं, सब पर भूतों का साया कैसे? तो मुस्कुराए, कहने लगे आप बोल रहे हो, कौन से भूतों का साया? प्रेतात्मा का साया नहीं। अरे ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये भूत है नहीं 5? हमने कहा हाँ महाराज, ये तो सही है आपकी बात। तो ये छाए रहते हैं दिल और दिमाग में, और कब तक छाए रहते हैं? जब तक स्वरूप की जानकारी नहीं होती, जब तक खुद का आत्मबोध नहीं होता, तब तक ये भूत दिल दिमाग में छाए रहते हैं। हमने कहा बात जशगी साहब आपकी, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि शरीर में सबके 5 भूत हैं। आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है। आकाश शब्द रूप में है, वायु प्राण रूप में है, अग्नि जठराग्नि के रूप में है, जल रक्त के रूप में है, और पृथ्वी हाड़ मास आदि के रूप में है। ये तो बिल्कुल जची बात है। तो उन्हें कहा अपने आप को इनसे अलग मान लो, पूरे शरीर से, पूरे अंतःकरण से, पूरे प्राणों से अलग मान लो अपने आप को, और उसमें स्थित हो जाओ। तो दृष्टा भाव आ जाएगा, साक्षी भाव आ जाएगा स्वतः ही, और ये कर्तापन का भाव है इन भूतों की वजह से कि मैंने फला फला काम किया है और ये कर रहा हूं और ये करूंगा, ये भाषा समाप्त हो जाती है। ये सारी माया की भाषा है, इन 5 भूतों की भाषा है ये।
अपने को कर्ता मानना, कोई अमीर मानता है अपने को, कोई गरीब मानता है, कोई रोगी मानता है, कोई तंदुरुस्त मानता है, कोई पहलवान मानता है, कोई राजा मानता है, कोई प्रधानमंत्री मानता है, कोई मंत्री मानता है, कोई शासक मानता है, कोई प्रशासक मानता है, कोई पुरुष मानता है, कोई स्त्री मानता है। ये सारी माया की भाषाएं हैं। और इनका प्रभाव आत्मबोध होने के बाद समाप्त होता है, इससे पहले होता ही नहीं। आपने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं हमें आत्मज्ञान है, हम जानते हैं आत्मा परमात्मा क्या है, लेकिन फिर भी वो दुखी रहते हैं। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी दुखी कभी सुखी, कभी चिंता कभी टेंशन, और ये भी कहते रहते हैं कि हमें ज्ञान है। ये भी एक ज्ञान की एक भाषा है, क्योंकि ज्ञान में क्या है? ज्ञान में प्रेम है। कौन सा प्रेम? शरीर का नहीं, आत्मा का प्रेम। जिस प्रेम में दिखावा नहीं होता, मांग नहीं होती। शांति, आनंद। कौन सा आनंद? जो सदा स्थिर रहता है और अनुदिन बढ़ता ही रहता है। ये संसारी आनंद नहीं, ये विषय भोग का आनंद नहीं जो अक्षणिक है, होकर नष्ट हो जाता है। ये तो आनंद की छाया है। असली आनंद तो आत्मानंद है। तो प्रेम, शांति, आनंद और सर्वज्ञता, तेजस्विता, सहानुभूति, परोपकार, ये सब ज्ञान की पहचान है। और इसके अलावा जो कथनी करने की विषमता है, झूठ, छल, कपट है, आसुरी गतिविधियां हैं सारी, वो सब अज्ञान में है। बड़े ऊंचे तक मनुष्य अज्ञान को ज्ञान मानता रहता है और मुकालते में रहता है, भूल में रहता है। इन सब बातों पर कभी कभी एकांत में बैठ कर विचार कीजिए। हमने पहले भी कई वीडियो में बताया आपको कि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक पुरुष अपने आप में संपूर्ण है, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा है। सबके शरीर में देवी देवताओं का वास है। कोई अकेला नहीं है। आवश्यकता है अनुसंधान करने की, खोज करने की, विश्वास करने की, श्रद्धा करने की, और अपने हृदय में छिपे प्रभु को बैठे हुए को ढूंढने की। इनसे संपर्क करने की आवश्यकता है। इनसे संपर्क होने के बाद ही आत्मबोध होता है, इससे पहले नहीं। आत्मबोध होने के बाद सदा विवेक जागता रहता है। वो सावधान रहता है व्यक्ति, कभी असावधान नहीं होता, असावधान नहीं होता। उसकी जागरूकता कभी समाप्त नहीं होती। उसे कभी चिंता, भय, भ्रम नहीं होता। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। नए दर्शकों के लिए हमारे नंबर है 75 00 39 75 35, 96 9 00 54 725। ओम शंकराय नमः।